हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुड्डी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसकी विड्थ है 44 इंचेस। अब मैं पहले आपको बता देती हूँ कि हमें कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है। तो मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है, ये कपड़े की लंबाई है 2.25 मीटर की और ये कपड़े की विड्थ है यानी कि अर्ज है 44 इंच का। अब हमें इसको लंबाई में बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देना है एक बार, और सेंटर से फोल्ड करने के बाद इसको एक बार हमें बिल्कुल बीचों बीच से अर्ज में भी फोल्ड कर देना है। तो देखिए विड्थ वाइज भी मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड कर दिया है। तो इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक को भी फोल्ड कर दिया है और ये कपड़े की लंबाई है यानी कि 2.25 मीटर और ये कपड़े का अर्ज है 44 इंच का। और यहाँ पर से देखिए 4 पार्ट्स में हमारा कपड़ा रखा है और ओपन वाली साइड मेरी तरफ को है और ऊपर से भी यहाँ पर ओपन वाली साइड है। नीचे से यहाँ पर फोल्डेड वाली हमारी साइड आई हुई है, 2 पार्ट्स फोल्डेड आए हुए हैं और जो इसकी चौथी साइड है वो भी यहाँ पर हमारे फोल्डेड है। अब ये जो यहाँ ऊपर से ओपन वाली साइड है ना, यहाँ पर से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये ओपन वाली साइड में सबसे पहले हम पोंचे के लिए निशान लगाएंगे। तो पोंचे के लिए जितना चौड़ा आपका पोंचा चाहिए उससे आधा इंच बढ़ा के लीजिए। जैसे मेरे को 1.5 इंच का पोंचा चाहिए तो आधा इंच बढ़ा के यानी कि 2 इंच पे मैंने निशान लगाया और इसको सीधा कर देना है। तो ये मैंने सीधा कर दिया है। अब ये जो लाइन हमने खींची यहाँ से ऊपर की तरफ को हमें ये हमारी जो सलवार है इसकी रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको सलवार की रेडी लेंथ चाहिए उससे आप 1 इंच करीब घटा के यहाँ पे निशान लगाइए, क्योंकि 1.5 इंच की बेल्ट और मार्जिन मिला के हमें टोटल 1 इंच घटाना है। तो मुझे 37 इंच की लेंथ चाहिए तो 1 इंच घटा के मैं 36 इंच पे निशान लगाया और इसको सीधा कर देना है। तो अब ये जो लाइन हमने खींची इसके नीचे की तरफ को हमें आसन के लिए निशान लगाना है। तो ये मैं 40 हिप राउंड तक की सलवार बना रही हूँ। तो इसका आसन जो आता है वो आता है 14 इंच पे यानी कि 14 इंच पे, लेकिन 1.5 इंच की कमर में ऊपर बेल्ट भी आएगी। तो हमें 1.5 इंच का इंच टेप ये लाइन से ऊपर की तरफ को करके रख देना है। इसके बाद हमारा 14 इंच का आसन है तो 14 पे निशान मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब इस पॉइंट से अंदर की तरफ को हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इसको ऐसे सीधा कर देना है और इस लाइन को ऊपर की तरफ को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ पर हमें क्रॉच का कर्व बना लेना है। तो ये क्रॉच कर्व बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अपना बैक वाले पार्ट को फ्रंट से थोड़ा सा बड़ा रखना है ताकि बैठने उठने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे इस लाइन से ऊपर की तरफ को हम 2 इंच पे करीब एक निशान लगा लेंगे और इसको सीधा कर देंगे। अब ये जो 2 इंच हमने बढ़ाया ना, इस पॉइंट को बगल में फोल्डेड वाली साइड की ओर को सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब नीचे की तरफ पे जहाँ पे हमारा पोंचा बनेगा उसमें फोल्डेड वाली साइड से हमें पोंचे के लिए निशान लगाना है। तो 7 इंच का रेडी पोंचा मेरे को चाहिए इसमें, तो 7 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच का यहाँ पे सिलाई मार्जिन में ले रही हूँ तो 1.5 इंच मैंने और एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया। अब इस पॉइंट को हमें क्रॉच वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने सीधी लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब ये जो नीचे हमने पोंचे के लिए लाइन खींची थी ना, ये मार्जिन के कपड़े को हमें पीछे की तरफ को फोल्ड कर देना है और इसके बाद सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब ये जो साइड से थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है इससे हम बेल्ट बनाएंगे इसकी कमर की। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब इसमें देखिए ऊपर के 2 पार्ट्स को हमें उठाना है और इसको फैलाते हुए रख देना है सलवार को। तो 2 पार्ट्स देखिए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखे हुए हैं हमारे। अब हमें क्या करना है, इसके आसन में सिलाई लगानी है। तो ये 2 के आसन में सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ पे जो आसन आया हुआ है उस पर भी हम यहाँ पर इसमें मिलाते हुए इसमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसके आसन में सिलाई लगा ली है और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ के आसन पे भी सिलाई लगा ली है। अब देखिए हमारे जो 2 आसन हैं, एक आसन ये है और एक आसन इसके दूसरी तरफ का है। तो दोनों में से किसी भी एक को आप फ्रंट का आसन बना लीजिए। तो मैं ये वाले आसन को फ्रंट का बना रही हूँ और इसमें जो हमने 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ था जो कि सिर्फ बैक में बढ़ेगा, फ्रंट में नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसको हम एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। तो देखिए आसन को इसी तरह से रहने देना है और जितनी मैंने मार्किंग करी थी यानी कि 2 इंच का जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको फ्रंट वाले हिस्से पे हमें कट कर लेना है। तो देखिए सिर्फ बीच तक यानी कि आधे हिस्से में हमने कट करना है इसको, जहाँ तक मार्किंग है हमारी, और जिसका दूसरा हिस्सा है उसको कट नहीं करना है, वो ऐसा ही रहेगा। अब दोनों को बीच में से हमें पकड़ना है कपड़े को और इस तरह से सलवार को सेंटर से पलटते हुए इस तरह से हम यहाँ पे रख देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों लेग्स अलग अलग हो गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो छोटा है और बैक वाला पीछे से 2 इंच बड़ा है। तो इसी तरह से होना चाहिए। इसकी कमर में इलास्टिक लगाना है तो उसके लिए मैं इसकी कमर वाले हिस्से को इस तरह से आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो देखिए जो फ्रंट वाली साइड है यानी कि जो हिस्सा छोटा है इसमें हमें इसमें प्लीट्स डालने के लिए निशान लगाने हैं। तो ये जो सेंटर की हमारी लाइन है ना, सेंटर का जो आसन का जॉइंट है
इससे हमें एक साइड पे 4 इंच पे पहले एक निशान लगाना है। ये सभी मेजरमेंट्स के लिए सेम रहेगा। अब इसके बाद सेम यही 4 इंच का निशान हम दूसरी तरफ पे भी लगा लेंगे। अब देखिए, ये जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया, इसके आगे को 3-3 इंच पे हमें निशान लगाते जाना है। और अगर आपको 40 साइज़ से बड़ी सलवार बनानी है तो आप ये निशान 2-2 इंच पे लगाइएगा। तो मैं 3-3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ कोने तक हमें निशान लगा देना है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी जहाँ तक हमारा कपड़ा फ़ोल्ड है, जहाँ तक हमारी सलवार फ़ोल्ड है, वहाँ तक हमें 3-3 इंच पे ही इसमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, आसन, दोनों आसनों की लाइन मिली हुई है फ्रंट और बैक की। इसको मिलने के बाद जो साइड का कॉर्नर आया है, यहाँ पर हमें कट लगा लेना है। और ये कट लगा लिया। सेम इसी तरह से दूसरे कॉर्नर पे भी कट हम लगा लेंगे। तो ये भी मैंने लगा लिया। अब हमें इसमें प्लीट्स डालनी है। तो ये जो हमने 4 इंच के बाद 3 इंच पे निशान लगाया था, इस पॉइंट को हमें 4 इंच वाले पे निशान पे रखना है और पिन से मैं थोड़ी देर अटैच कर ले रही हूँ। सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से में करना है, बैक में नहीं करना है। तो ये मैंने प्लीट डाल दी। अब जो दूसरा पॉइंट है, इसको भी उठा के सेम उसी के ऊपर हमें रख देना है और पिन से अटैच कर लेना है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें भी हमें प्लीट बनाते हुए ये 4 इंच वाले के ऊपर ही रखना है और जो नेक्स्ट है उसको भी प्लीट बना के 4 इंच वाले के ऊपर ही हम रखेंगे। अब देखिए, साइड में जो हमारा कट हमने लगाया था, उस कट को भी उठा के हमें ये 4 इंच पे जो पॉइंट था, इसके ऊपर ही प्लीट बना के रखना है और इसमें पिन लगा के इसको अटैच कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम बनाएंगे। तो दूसरी साइड पे मैं नज़दीक से आपको और अच्छे से दिखा देती हूँ। तो जितने भी हमने निशान लगाए, सभी निशानों को प्लीट बना के हमें ये जो हमने 4 इंच की दूरी पे एक निशान लगाया, उसके ऊपर रखना है और सारी की सारी प्लीट्स हमारी एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से बिल्कुल भी इनमें गैप नहीं होना है। सारी की सारी प्लीट्स एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। और ये जो साइड वाला कट है, इसको भी हमें प्लीट डाल के इसके ऊपर लगा देना है और इनको पिन से अटैच कर लेना है। प्लीट्स डाल ली हैं। अब इसको मेजर करना है। तो इसकी कमर देखिए, मैं मेजर कर रही हूँ तो ये 22 इंच की आ रही है, यानी कि हमारा ये 40 हिप राउंड तक हमारा आराम से बन जाएगा। अगर आपको 40 हिप राउंड से ज़्यादा बड़ी सलवार बनानी है तो आप ये प्लीट्स की चौड़ाई को कम कर लीजिएगा, जिससे हमारा कमर का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब देखिए, इसमें सिलाई लगानी है। तो मैं ये पिन को अभी हटा रही हूँ और ये सारी प्लीट्स को एक दूसरे के ऊपर एक मिलाते हुए हमें रखना है। ये देखिए, 4 इंच वाला पॉइंट है, इसको अभी मैं छोड़ दे रही हूँ और बाकी की जितनी भी प्लीट्स हैं, इन सबको एक दूसरे के ऊपर एक मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है और इन प्लीट्स में हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इसको भी मैं पहले पिन से अटैच कर लेती हूँ ताकि ये टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। तो सभी प्लीट्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है और यहाँ पे हमें कोने पे इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई देखिए, 3 इंच तक की दूरी तक हम लगाएंगे। तो 3 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पर अब हम इसमें कोने कोने पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इन प्लीट्स में सिलाई लगा दी है। तो दोनों तरफ से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये जो 4 इंच वाला पॉइंट था ना, जो हमने अभी छोड़ा था, इन प्लीट्स को इसके ऊपर हमें रखना है और इसके बाद अब हम ऊपर वाली साइड पे इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें कमर वाले हिस्से पे सिलाई लगा दी है और प्लीट्स कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे दिखेगी। अब सेम इसी तरह से हमें इसकी जो दूसरी तरफ है उसको भी बना लेना है। तो देखिए, दोनों तरफ पे मैंने प्लीट्स डाल ली हैं यहाँ पे। अब इसकी कमर में हमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वो लिया है। तो ये 4 इंच की चौड़ाई किस हिसाब से लेनी है वो बताती हूँ मैं। देखिए, जितनी भी चौड़ी आपको बेल्ट लगानी है ना कमर में, उसका आप डबल कर दीजिए, यानी कि दुगना कर दीजिए और उसमें 1 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करिए। जैसे मेरी बेल्ट चाहिए मुझे 1.5 इंच की, तो उसका दुगना हो गया 3 इंच और 1 इंच का सिलाई मार्जिन हो गया 4 इंच। इसलिए मैंने 4 इंच चौड़ी कमर की बेल्ट ली है और बेल्ट की जो लंबाई है वो सलवार की कमर से आधा इंच ज़्यादा होनी चाहिए और 2 पार्ट्स में रखा हुआ है। देखिए, अब यहाँ पर बेल्ट को हमें एक साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सलवार में अटैच करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए, सलवार की उल्टी तरफ और बेल्ट की सीधी तरफ एक दूसरे से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। यानी बेल्ट को आप सलवार के अंदर की तरफ को रख दीजिए। इस तरह से बिल्कुल कोने से कोना मिलाते हुए हमें इसकी कमर में रखना है और ये पूरी गोलाई में इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें देखिए, मैंने गोलाई में सिलाई लगा दी है। अब बेल्ट को हम बाहर की तरफ को पलटेंगे। अब इसमें हमें बुकरम और इलास्टिक लगाना है। तो उसके लिए देखिए,
यहाँ पे जो बेल्ट है इसके बिल्कुल बीचों बीच पे मैंने फ़ोल्ड करके शुरू में ही लाइन खींच ली थी एक। अब ये जो सेंटर का फ़ोल्ड है, इसके ऊपर वाली तरफ को हमें यहाँ पे बुकरम लगाना है। तो ये ऊपर वाले हिस्से पे हम लगाएंगे। तो देखिए, ये मैंने बुकरम की पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच की और लंबाई कमर से आधी होनी चाहिए। जैसे कमर मेरी 32 इंच की है तो उसका आधा है, यानी कि 16 इंच। तो 16 इंच लंबा मैंने यहाँ पे बुकरम की पट्टी ली है। अब देखिए, ये जो बेल्ट की सेंटर वाली लाइन हमने बनाई थी, इससे मिलाते हुए हमें बुकरम को रखना है। लेकिन पहले इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, बीचों बीच वाला हिस्सा, और ये आसन का बीचों बीच वाला हिस्सा। दोनों के सेंटर को मिलाते हुए हम इस लाइन के ऊपर रखेंगे और इसको प्रेस करके चिपका लेंगे। तो देखिए, मैंने प्रेस करके चिपका लिया है और ऊपर की तरफ से आप देख सकते हैं आधा इंच का सिलाई मार्जिन हमारा छूटा है। और आधा इंच के सिलाई मार्जिन को फोल्ड करके हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और पूरी कमर को हम पूरी गोलाई में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद इसमें हमारी कमर पे सिलाई लगाएंगे। और सिलाई हमें लगानी, देखिए जहाँ पे बुकरम ख़त्म हुआ है वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इस पॉइंट तक। जितने हिस्से में बुकरम है उसमें सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ पीछे वाले हिस्से पे जहाँ पर इलास्टिक लगेगा वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच का कपड़ा फोल्ड किया और एक बार और इसको फोल्ड कर दिया। अब यहाँ कोने से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब ये जो देखिए, यहाँ पे बुकरम का जो अगला हिस्सा आ गया है उस पर हमें यहाँ पे सिलाई को रोक देना है। तो यहीं तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इतने हिस्से पे मैंने सिलाई नहीं लगाई हुई है जहाँ पे बुकरम है, और पीछे के हिस्से पे सिर्फ सिलाई लगाई है। अब पीछे के हिस्से में हमें इलास्टिक लगाना है, तो मैं ये इलास्टिक ले रही हूँ और इसकी चौड़ाई है हमारी 1.5 इंच की और लंबाई मैं यहाँ पर ले रही हूँ 13 इंच का, यानी कि जितनी कमर है उसका आधा करना है और उसमें से 2 से 3 इंच घटा देना है। अब यहाँ पर हमें एक तरफ से इलास्टिक को डालना है और इसको फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकाल देना है। तो देखिए, एक तरफ से मैंने इलास्टिक को बाहर निकाला है और सेम उसी तरह से दूसरी तरफ पे भी इलास्टिक को मैं बाहर निकालना है, लेकिन मैंने इसको पिन से अटैच कर दिया ताकि इलास्टिक निकल ना जाए। अब देखिए, बुकरम और इलास्टिक को आधा आधा इंच का गैप करते हुए एक दूसरे के ऊपर रखना है। इस तरह से मिलाते हुए आधा इंच पे रखना है और फिर कपड़े को फोल्ड कर देना है और बस दोनों को साथ मिलाते हुए एक यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, एक सीधी सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह से इसका जो दूसरा एंड है इसमें भी बुकरम और इलास्टिक को आधा आधा इंच पर एक दूसरे के ऊपर रखना है और बस मिलाते हुए दोनों को हमें सिलाई लगा लेनी है सीधी। तो यहाँ पे देखिए, सिलाई लगा दी है। अब इलास्टिक को हमें खींचते हुए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद अब हमें ये जो हमारा बुकरम वाला हिस्सा है इसके आधा इंच के मार्जिन को अंदर को फोल्ड करते हुए इसमें अब हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, बेल्ट में मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब जो इलास्टिक वाला हिस्सा है ना, इलास्टिक को खींचते हुए हमें इसमें भी एक सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे बेल्ट मैंने बना ली है और पीछे की तरफ से इलास्टिक में भी सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। और अब हमें इसका पोंचा बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक साइड का पोंचा ले रही हूँ और इसको ओपन करते हुए यानी कि फैलाते हुए हमें रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सलवार की रॉन्ग साइड है जिसमें मार्किंग हुई है, पीछे को सीधी तरफ है। तो इसमें अब हम बुकरम की पट्टी लेंगे। बुकरम की पट्टी 1.5 इंच चौड़ी है और इस लाइन से मिलाते हुए हमें यहाँ पे इसको रखना है और इसके बाद इसमें प्रेस करके इसको चिपका लेना है। तो देखिए, हमने इस पर चिपका लिया है। अब ऊपर की तरफ से आधा इंच का जो मार्जिन छूटा है उसको अंदर को फोल्ड करना है और इसको एक बार और फोल्ड कर देना और इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अभी ये सीधी तरफ है और पीछे को उल्टी तरफ है, आप देख सकते हैं। अब ये जो सीधी तरफ है इसमें मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं एक लेस ले रही हूँ और लेस को इस तरह से सेंटर में लगाते हुए और यहाँ पे समोसा लेस को दोनों तरफ पे इसके लगाते हुए एक डिज़ाइन मैं इसमें बना लूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पोंचे का डिज़ाइन इस तरह से कुछ बना लिया है, सीधा सीधा बस इसको मैंने सिल दिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरा भी बना लेना है। तो दोनों साइड का पोंचा बना लिया है। अब बस हमें क्या करना है, इसके जो इनर लेग्स हैं जो ओपन साइड है इसको भी हमें फिटिंग की सिलाई लगा के इसको बंद कर लेना है।